सो हेलो एवरीवन, दिस इज आप देख हमारे चैनल कोडर स्पीड। तो इस डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज के 5वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर्स में बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा था, एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, बिल्ट इन डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम एल्गोरिथम और इफिशियंसी ऑफ एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। तो जितनी पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो और आई बटन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज एल्गोरिथम। तो यहाँ पे दे रखा कि एन एल्गोरिथम इज द फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन for solving a problem. We can design an algorithm to get the solution of a given problem. A problem can be solved in more than one ways. मतलब इसका क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम आपको दे रखी है, आपको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने, किसी नंबर के अंदर स्क्वायर रूट फाउंड करना है। तो आप पर्टिकुलरली क्या करते थे, अपने सी में कोई एक प्रोग्राम लिख देते हैं। बट क्या होगा कि अगर वो सी में प्रोग्राम आप लिखते हैं, सी या C++ में लिखते हैं, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ जाती हैं समटाइम्स। तो उन एरर्स को रिजॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा एल्गोरिथम का रोल होता है। एक वे होता है जिसके थ्रू हम समझ पाते हैं कि हमको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिससे कि हमारी जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा इफिशिएंट हो। तो यहाँ पे इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी अगर आपके एग्जाम में आ जाता तो आप ये लंबी डेफिनेशन नहीं याद रख पाते हैं। तो यहाँ पे कि स्टेप बाय स्टेप थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिथम। तो अगर एग्जाम्पल के लिए देखें कि फाइंडिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, तो आज हम एल्गोरिथम को इसी के थ्रू समझाएंगे कि कैसे कैसे हमारा एल्गोरिथम वर्क करता है, हम कैसे कैसे एल्गोरिथम लिखते हैं। तो लेट वी टेक एन इंटीग्रल नंबर n। तो यहाँ पे एंड हियर वी टास्क टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। मतलब इसमें आपको क्या करना है, किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर की नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने की, कितने नंबर्स हैं उसके अंदर। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि हमारा 2019 है वो पर्टिकुलर नंबर। तो यहाँ पर हमारी कितने डिजिट्स होगी, 1 2 3 4, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी 4। तो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये हमारा एक एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें भी नंबर 4 है, ये हमारा 58964 है, यहाँ पर हमारे डिजिट्स 5 हैं। तो इसी तरीके से हमको ये हमारा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमको नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अनअकैडमी लेके आ रहा है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2022। इस सीरीज की हेल्प से आपको गेट क्लियर करने में हेल्प मिलेगी और इसे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने डिजाइन किया गया। इसमें आपका सारा का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा और आपको एक्चुअल एग्जाम लाइक सेटिंग भी मिलेगी और आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलेगी और आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो सॉल्यूशंस। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप इसमें अभी से जाके एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी में जो कॉम्बैट प्रोग्राम है उसका अगला टेस्ट है 16 जनवरी यानी कि कल, जो कि 11 बजे होगा। इसमें आपको 60 मिनट्स मिलेंगे और 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। 100 लकी पार्टिसिपेंट्स को जीतने का मौका मिलेगा सैमसंग टैब, JBL स्पीकर्स एंड Amazon वाउचर्स और 100% स्कॉलरशिप भी। तो जल्दी से जाके एनरोल कीजिए। और अनअकैडमी लेके आया एक एंड गेम प्रोग्राम फॉर ESE 2021 इंटरव्यू। ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ENT ब्रांचेस के लिए स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी को और चलेगा 17 जनवरी तक। इसकी लोकेशन दिल्ली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जल्दी से जाकर रजिस्टर कीजिए। अनअकैडमी के न्यू बैचेस 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर गेट 2023 एंड 2024। ये सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो चेक इट आउट। अनअकैडमी लेकर आए रेजा हैंड नाम का फीचर, जिसमें अगर आप रेजा हैंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लासेस में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अनअकैडमी का जो आस्क डाउट नाम का फीचर, उसमें आप डाउट्स एंड सॉल्यूशंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो भी आपको डाउट है उसकी एक पर्टिकुलर फोटो क्लिक करके उसको क्रॉप करके आप सेंड कर सकते हैं। आपको जल्दी से जल्दी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वालों के लिए एक 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म लेके आया है, जिसमें आप अपना 1-to-1 सेशन को बुक कर सकते हैं विद योर फेवरेट मेंटर। इसमें आपको अपने डाउट्स क्लियर करने में हेल्प मिलेगी, आप अपने कंसेप्ट को क्लैरिफाई कर पाएंगे और इन लाइव मेंटरिंग सेशन की हेल्प से आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए स्ट्रेटेजी भी मिलेगी। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आगे कि एल्गोरिथम में हमको कैसे फॉलो करना है, मतलब ये हमारी होती है मेन एल्गोरिथम, जिसके थ्रू हम समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1, चेक वेदर द नंबर n इज इक्वल टू 0। क्या जो n है नंबर वो 0 के इक्वल तो नहीं है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो तो एक तरीके से नल हो गया ना। तो हम उसमें कौन से नंबर ऑफ डिजिट्स को लेंगे, इंटीग्रल हमको लेंगे। तो अगर हमारा प्रोग्राम वहीं पे फेल हो जाएगा अगर जो हमने यूजर इनपुट दिया है वो 0 है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा देखा कि इंक्रीज द काउंट ऑफ डिजिट्स बाय 1 इफ n इज नॉट इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली बात है, जब आपका n 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि वो एक पर्टिकुलर नंबर है, लाइक आपका 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 255 हो सकता है, तो उनके अंदर पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो यहाँ पे दे रखा है रिड्यूस द नंबर 10, मतलब ठीक है कि जो आपका नंबर है वो पर्टिकुलरली अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने फ्लोट वैल्यू तो ली नहीं है, इंटीजर में ऐसा होता है लाइक अगर 10 से आप 55 को डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा ना कि आपका ऐसा नहीं होगा कि 5.5 आएगा, वहाँ सिर्फ आपका आंसर 5 आएगा। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 10 से। तो जितनी भी बार ये प्रोसेस फॉलो होता रहेगा, लाइक आपका 555 है ना, तो आपने 10 से डिवाइड किया तो 55, इसका मतलब एक बार रन हो गया तो हम क्या करेंगे 0 में 1 ऐड कर देंगे। फिर अब हमने 10 से किया, पिछला 1 था उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा। फिर हमारा एक बार और हो रहा है क्योंकि अभी भी 0 नहीं हुआ,
तो इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा आगे की प्रॉब्लम्स में। तो रिपीट अबव स्टेप्स अंटिल द रिक्वायर्ड नंबर इज 0। देखा मैंने बोला था ना कि जब तक आप 10 से इतनी बार डिवाइड करिए जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक ये जो स्टेप्स है आपको रिपीट करने हैं। हम ड्राई रन करें अपनी एल्गोरिथम को, तो लिखा है कंसीडर एन एग्जांपल 58964। मतलब ये हमने कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया, अब हमको ड्राई रन करके देखना है कि कैसे काम करता है। तो हमने एक वेरिएबल लिया है डिजिट्स काउंट टू 0, मतलब डिजिट्स काउंट को हम इक्वेट कर देंगे 0 से, विच विल कीप द काउंट डिजिट्स, जो कि डिजिट्स को काउंट करते जा रहा है। मतलब जितनी बार वो इटरेशन होगी उतनी बार ये डिजिट्स को काउंट करेगा। तो कीप इंक्रीमेंट, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा अगर n 0 नहीं है, सबसे पहली कंडीशन। अगर n 0 हो गया वहीं पे प्रोग्राम खत्म है, कोई मैटर ही नहीं बनता, इसकी एल्गोरिथम का भी कोई मीन नहीं बनता फिर सॉल्व करने का। एंड रिड्यूस बाय 10, मतलब हम कर सकते हैं 10 से डिवाइड करके हम उन स्टेप्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा ड्राई रन कि अगर हमारा n 0 के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट इन डिजिट्स काउंट, जो हमारा डिजिट काउंट है उसके अंदर हम इंक्रीमेंट कर देंगे कि डिजिट्स काउंट से डिजिट काउंट प्लस के 1। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, उसके अंदर इंक्रीमेंट कर दिया है ना। तो हमने फिर क्या किया, हमने उसको 10 से डिवाइड किया, मतलब उसको रिड्यूस किया। तो यहाँ पर हमारा 5896। इटरेशन 2 में गए हमने, तो अब हमारी जो डिजिट्स काउंट की वैल्यू थी वो अब 0 से 1 हो चुकी है। तो अब यहाँ पे भी ये अभी भी रिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि अभी भी 0 के इक्वल नहीं है। तो हमने फिर से 1 ऐड कर दिया उसके अंदर, तो यहाँ पर हमारा 2 हो गया और ये रिड्यूस हो गया हमारा 589। तो थर्ड स्टेप में भी यही हुआ, ये 2 + 1, क्योंकि हमारे डिजिट्स काउंट्स की वैल्यू 2 हो चुकी थी तो हमने 1 ऐड हुआ, यहाँ पे 3 हो गया और ये हमारा 58 रह गया। फिर हमने ऐसे ही किया तो यहाँ पर हमारा 5 ही बचा। तो अब हमारा क्या हुआ कि हमने फिर से वही किया, तो हमारा डिजिट्स काउंट हमारा 1 हुआ, तो यहाँ पर हमारा डिजिट काउंट हो गया 5। तो n इज डिवाइडेड बाय n, अब हमने इसमें किया तो हमारे 0 हो गया। ठीक है, तो अब हमारा 0 हो गया तो यहीं पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, तो एल्गोरिथम का मीन नहीं बनता, हमारी इटरेशन खत्म हो गई। तो अब हमको क्या पता चला कि जो फाइनली हमारा जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, डिजिट्स काउंट, वो हमारा 5 है। तो नाउ n बिकम्स द इक्वल टू 0, फाइनली n जो है वो 0 हो चुका है। टर्मिनेट एनी फर्दर ऑपरेशन, मतलब हमें कोई फर्दर ऑपरेशन करने की अब जरूरत ही नहीं है। तो डिजिट्स काउंट जो हो गया वो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हो गई वो 5 हो गई। अब हमने एक प्रोग्राम दे रखा है, तो इस प्रोग्राम में हमने उसी प्रोग्राम को सॉल्व किया। लाइक जैसे कि हमने देखिए कि हमने एक इंटीजर n ले लिया, डिजिट्स काउंट हमने 0 लिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि उसको यूज़र इनपुट दिया, स्कैनफ हम यूज़ अपने C में, तो वो हो गया हमारा। तो हमने यहाँ पे कंडीशन रखी वाइल कि अगर वो हमारा 0 के इक्वल नहीं है तभी हमें इसको आगे फर्दर रन करना है। तो हमने इस लॉजिक को करा तो तो हमारा n डिवाइड हो गया। अब ये हमारा सक्सेसफुल होने के बाद हमको क्या किया, बस उसको हमारा जो डिजिट काउंट था उसमें एक इंक्रीमेंट करते जाना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ये प्रोग्राम जो है सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर दिया है। ये हमारा एक jdoodle.com का C कंपाइलर है, ऑनलाइन कंपाइलर है। तो मैंने वहाँ पे नहीं किया कि जिससे आपको जितना ज़्यादा सिंपल क्लियर हो एग्जाम के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सेम प्रोग्राम है, एकदम एग्जैक्ट है, वही वैल्यू लिख रखी है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बताएगा आपको, तो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इंटीजर इज़ 5। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हमारा क्या आ जाता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एल्गोरिथम। कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ एल्गोरिथम एंड ऑल्सो लिस्ट दियर प्रॉपर्टीज़। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि इनपुट हमारा दे रखा है, इट में टेक 0 और मोर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कि 0 या उससे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है। क्या भाई इनपुट में x भी दे दिया, इनपुट y दे दिया, मतलब जितने भी आप देना चाहें उतने आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट की बात करें, इट प्रोसेस इनपुट, तो ये जो हमने इनपुट दिया उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, फिर ये प्रोड्यूस करेगा एटलीस्ट 1 वैल्यू एज आउटपुट, मतलब कम से कम एक वैल्यू तो आउटपुट में देगा ही। इनपुट ऐसा भी हो सकता है कि इनपुट दिया ही नहीं, लेकिन आउटपुट एटलीस्ट 1 आएगा ही आएगा। तो हम फाइनाइटनेस की बात करें, एवरी एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ऐसा तो होगा नहीं कि इन्फिनिटी स्टेप्स चलते ही जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वो स्टेप्स को फॉलो करेगा और फिर फाइनली आपको एक आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आ गए हैं डेफिनेटनेस पे, मतलब कि आपका डेफिनेट मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, मतलब वो अनएम्बिगुअस है, जो भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। लाइक ईच इंस्ट्रक्शन इन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। ठीक है, हम बात करें इफेक्टिवनेस की, मतलब कि आपका जो प्रोग्राम है, जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो कितना ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव है, मतलब कितना ज़्यादा फिजिबल है। इट इज़ नॉट इनफ दैट ईच ऑपरेशन बी डेफिनेट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो आपका ऑपरेशन है वो डेफिनेट हो, बट वो फिजिबल होना चाहिए। मतलब फिजिबल होना चाहिए कि मतलब वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन उसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम की बात करें, इफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम कैन बी कंप्यूटेड बाय डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इट कंज्यूम्स, कि उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आपके जो प्रोग्राम है वो कितना ज़्यादा इफिशिएंट है, मतलब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा कम है। तो वही चीज़ें हैं कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इफिशिएंसी ऑफ अ प्रोग्राम इंक्लूड्स द स्पीड ऑफ मशीन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि स्पीड ऑफ मशीन, कि आपका मशीन जो है वो कितना ज़्यादा फास्ट है, और कंपाइलर कि आपका कंपाइलर अच्छा है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपाइलर हैं
वो प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली एरर्स निकल जाते हैं कि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर आपने टर्बो सी पे कोई प्रोग्राम रन किया और वही डेव सी पे किया, तो डेव सी कई बार उसमें एरर शो कर रहा होता है, लेकिन टर्बो सी उसको एकदम परफेक्टली रन कर रहा होता है। तो ऐसा भी होता है कई बार। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक मैक में अलग तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, इंटीजर की वैल्यू उसमें अलग है और आपके विंडो में अलग है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्क पड़ जाता है कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। लाइक आपका सी प्लस प्लस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, पाइथन काफ़ी स्लो होती है। तो वही सब चीज़ें, और साइज़ ऑफ द इनपुट कि आपका इनपुट का साइज़ क्या है। लाइक इंटीजर की वैल्यू डिफरेंट मशीन के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो यही सारी चीज़ें थी। तो आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था कि एल्गोरिथम हमारा क्या होता है। तो जो आप फाइनाइट सीक्वेंस में किसी भी एक प्रॉब्लम को लिख रहे होते हैं इन द थ्योरेटिकल फॉर्म, तो उसको आप एल्गोरिथम बोलते हैं। फिर हमने क्या किया था, उसको हमने स्टेप सारे समझे थे कौन कौन से स्टेप होते हैं। फिर हम उसको ड्राई रन करना सीखा था इटरेशंस के हिसाब से, और फिर हमने उसके ऊपर एक प्रोग्राम था उसको रन करके देखा एकदम प्रॉपरली, और फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा और इफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम के बारे में भी पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें थी आज के वीडियो में। तो इसी के साथ आज के वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए।